चूंकि पदार्थ जो सुख है वो पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है। पदार्थ बदलता रहता है, घटता रहता है, मिटता रहता है, रूप बदलता रहता है। पदार्थ में बहुत सी विकृतियां आती रहती हैं। पदार्थ परिवर्तनशील है, नित्य नया है, उसके नए रूप है। इसलिए प्रसन्नता को अगर आप ढूंढने चले हो केवल पदार्थ में, तो फिर वहां से पदार्थ में ही केवल प्रसन्नता को ढूंढा है तो धोखा खाओगे, वहां पूरी प्रसन्नता नहीं। तो किसी दृश्य में, घटना में, स्थिति में, व्यक्ति में, पदार्थ में, परिस्थिति में, स्थिति में, दशा में, अवस्था में, एक ही जगह कहीं कोई प्रसन्नता आप ढूंढने चलोगे तो वहां वो नहीं मिलेगी। वो बदलती रहती हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, दशाएं बदलती रहती हैं। तो स्वप्रबंधन, प्रभु प्रेमी संघ में ये भी एक बात है। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना किसके लिए? स्वात्मोत्थान के लिए। तो कोई मुझसे पूछे प्रभु प्रेमी संघ के जो छह ध्येय वाक्य हैं, प्रभु प्रेमी संघ में षटकोण आप देखेंगे। मैं पीछे इजराइल गया तो बड़े खुश हो रहे थे वो चूंकि षटकोण देखा, उन्होंने कहा तो हमारे साथ रिलेट करता है स्वामी जी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, इसमें 6 चीजें एक साधक को बताने का हमने प्रयास किया है। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना, स्वात्मोत्थान। सेवा, पहले वो सेवा में लगे, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना, स्वात्मोत्थान। स्वात्मोत्थान, एक बार जरा अपने पास लौटे, स्व का प्रबंधन अपने पास लौट कर आए। तो जीवन प्रबंधन में ज्ञान बड़ा आवश्यक है। थोड़े उदार बनो, सद्गुणों का विकास करो, ज्ञान पैदा करो, विनम्र बनो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो आप, तो ये जो ज्ञान आएगा अपनी ओर लौटोगे ना, ज्ञान की ओर। एक और बात बता दूं मैं, ज्ञान ईश्वर का गुण है, ईश्वरीय अंश है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य ये भगवान के अंश हैं। जब जब इनका ह्रास होता है तब इनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब जब वो धर्म के हानि बाढ़ असुरधम अभिमानी या धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म स्वयं भगवान का अंग है, भगवान का ही हिस्सा है। धर्म अलौकिक वस्तु है, धर्म लौकिक पदार्थ नहीं है। वैसे ज्ञान भी अलौकिक वस्तु है, ईश्वरीय वस्तु है, किताब की चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह गए अभी आदरणीय मिश्र जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि पढ़ने से नहीं आएगा वो, आखर बोध हो जाएगा, पढ़ने से आखर बोध हो जाएगा, पर आनंद नहीं आएगा, आनंद बोध नहीं होगा, क्योंकि वो श्रुति है और वो सुनने से आती है। और हमारे यहाँ ये बात कही गई कि आप पहले सुने, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, पहले आप सुने। किससे सुने? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुने। उसमें दोनों बातें होनी चाहिए, वो ब्रह्मनिष्ठ भी हो और श्रोत्रिय भी हो, वेद मूर्ति हो, वेद प्रबोध हो उसे। वेद जो है एक अनुशासन है। अगर वेद विहित जीवन जियोगे, न उसमें भ्रम है, न भय, न आदि है, न व्याधि उपाधि, किसी की न उसमें हानि है, न आपकी उसमें हानि, न प्रकृति की उसमें हानि। इसलिए लिखा है एक जगह हमारे गुरुदेव ने कि 3 बातें होनी चाहिए जीवन में, 3 बातें। एक तो वेद विहित जीवन जीना, वेद विहित जीवन में वेद विहित जीवन जियो। और अगर आप नहीं जानते हो वेद क्या है, तो फिर महज्जन द्वारा आचरित मार्ग पर चलना। वेद नहीं जानते हो कि वेद क्या है, हमको तो वेद आता नहीं महाराज, अब वेद क्या है हम नहीं जानते, तो फिर कैसे किस मार्ग पर चले? महज्जन द्वारा आचरित, महाजनों गत सपंथा। किधर से जाए? इधर से महापुरुष गए। भाई वेद नहीं आता है, छोड़ो, उन्हें फॉलो करो जिनको वेद आता है। हमें तो वेद आता नहीं, तो आपको वेद नहीं आता है तो किन्हें फॉलो करें, किनका अनुसरण करें, किनका अनुगमन करें, किनके अनुयायी बने? जो उन्हें जानते हैं। महज्जनों गता सपंथा, जिधर से महापुरुष गए हैं, मगर उनका भी कुछ पता नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर कहा कि चैतन्य पुरुष गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले। ये गुरु क्या है? अब इसमें भी एक बात खड़ी होती है कि अच्छा गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले, तो गुरु कौन?
तो गुरु वो जो हमारी आध्यात्मिक मांग की पूर्ति कर दे, जिसके द्वारा हमें आनंद का बोध हो जाए, वही गुरु है। इसे शास्त्र गुरु है। परिस्थितियां गुरु हैं, कभी स्थितियां गुरु हैं। इसे हमारा गुरु केवल एक फोटो में नहीं रहता। मेरा गुरु केवल कैलेंडर की चीज नहीं है, ना ना ना, केवल हाल मानस की चीज नहीं है। वो मेरा गुरु तत्व है। तो जो आध्यात्मिक मांग की पूर्ति कर वो गुरु है। और वो गुरु तत्व आप में विद्यमान है। और वो गुरु तत्व कब आपकी सहायता करेगा? क्योंकि शास्त्र हम जानते नहीं, महज्जन द्वारा मार्ग आचरित मार्ग पर कैसे चलें, वेद का भी बोध नहीं है। तो ये गुरु तत्व कब जागृत होगा? गुरु की अधीनता या गुरुत्व आप में कब पैदा होगा? जैसे आप में श्रद्धा जग जाएगी, श्रद्धा से गुरु तत्व चैतन्य हो जाता है। जैसे श्रद्धा जगती है, तो मुझसे कोई पूछे कि सहेज के रखने वाली चीज क्या है, तो मैं कहूंगा श्रद्धा, समाधि, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। ये चीजें संभाल के रखने वाली है। श्रद्धा आदि समाधान संभाल के रखना, उनके आसपास में रहना जहाँ साधन चतुष्ट सिद्धि हो जाए, उनके आसपास रहना जहाँ उपरति सिद्ध हो, श्रद्धा सिद्ध हो, समाधान हो, उनके आसपास रहना जहाँ निग्रह करने का बल आपको मिल सके, स्वयं को डांटने की, फटकारने की ताकत आप अर्जित कर सके, और आप कह सके कि धिक्कार है मुझे, मैं ऐसा हो गया, मेरा मन यहां चला गया, मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था क्या। मैं प्रायश्चित कर सकूं, निग्रह कर सकूं, उपवास कर सकूं, व्रत कर सकूं, कठोर नियमों के अधीन मैं जी सकूं। ये ताकत कहां से आएगी? जो उस स्थिति में जीते हैं उनके संग रहने से। जो कठोर नियमों में रहते हैं, भाई जो कठोर नियमों में नहीं रहते, जो कठिन व्रत नहीं कर पाते, उनके पास ताकत नहीं होती। इसलिए गुरु भारी को कहते हैं, बहुत भारी है जो गुरु भारी को कहते हैं संस्कृत में, भारी। ज्ञान बड़ा भारी है।